हेलो फ्रेंड्स, मैं सालू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल गार्डन गैलरी में। नवरात्रि जो है स्टार्ट होने ही वाली है फ्रेंड। और नवरात्रि में जो फूल देख रहे हैं आप, गुड़हल के फ्लावर्स, इसका विशेष महत्व होता है क्योंकि माता रानी को ये जो फ्लावर्स होते हैं चढ़ाए जाते हैं फ्रेंड। और 10 दिनों तक ये जो फूल होते हैं ये माता रानी को चढ़ाए जाते हैं क्योंकि ये जो लाल कलर के गुड़हल के जो फ्लावर्स होते हैं वो माता रानी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होते हैं फ्रेंड। और आपने देखा होगा कि ये जो फूल होते हैं नवरात्रि में इसका विशेष महत्व होता है, इसलिए ये जो फूल होते हैं काफ़ी महंगे भी मार्केट में आपको मिलते हैं। लेकिन जब ये सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे फ्लावर जो है हमें अपने घर से ही, हमें अपने टेरेस से ही मिल जाए फ्री में, तो बहुत ही अच्छा लगता है। देख सकते हैं कि मेरे जो गुड़हल के फ्लावर्स हैं उसमें भर भर के इस तरह फ्लावरिंग जो है हो रही है फ्रेंड। तो इसमें डेली इस तरह से भर भर के फ्लावरिंग जो है होती रहती है। आप देख सकते हैं कि कुछ फ्लावर तो हमने सुबह ही तोड़ लिए हैं, फिर भी अभी भी इसमें फ्लावर जो हैं बहुत सारे खिले हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि कलियों से मेरा पूरा प्लांट जो है इस तरह से भरा हुआ है। भी अगर गुड़हल के प्लांट जो है लगा के रखें फ्रेंड, और आपके गुड़हल के प्लांट में इस तरह से भर भर के फ्लावरिंग जो है नहीं हो रही हैं और कलियां नहीं बन रही हैं, और कलियां जो है वो बनने से पहले ही गिर जा रही हैं, या फिर आपका जो प्लांट है वो बिल्कुल भी फ्लावरिंग जो है नहीं कर पा रहा है, एक या दो ही फ्लावरिंग जो है उसमें हो पाती है, इस तरह से आपका प्लांट जो है पूरा भर भर के फ्लावरिंग जो है नहीं कर रहा है, तो अभी बहुत ही अच्छा टाइम है। कुछ काम जो है आपको कर लेने हैं ताकि आने वाले समय में जो माता रानी का समय जो है वो आ रहा है, नवरात्रि का समय आ रहा है फ्रेंड। तो नवरात्रि में हमें जो फूल होते हैं उसका विशेष महत्व होता है। ये जो फूल होते हैं माता रानी को चढ़ाए जाते हैं, और जब ये फूल आपको अपने घर से ही, अपने छत से ही मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो फटाफट से कुछ जो ज़रूरी काम है आपको अपने गुड़हल के प्लांट पे वो कर लेने हैं ताकि आपको भी इस तरह से भर भर के अपने गुड़हल के प्लांट से फ्लावरिंग जो है वो मिल सके। तो मेरे तो जितने भी गुड़हल के प्लांट है फ्रेंड वो सब भर भर के इस तरह से फ्लावरिंग कर रहे हैं, चाहे वो इस तरह से सिंगल पेटल वाले हो। इधर आप देख सकते हैं कि इधर मेरा पंचमुखी गुड़हल है जो कि ये भी भर भर के फ्लावरिंग कर रहा है। आप देख सकते हैं कि इधर है मेरा वाइट कलर का गुड़हल का प्लांट, इसमें भी इस तरह से भर भर के फ्लावरिंग जो है हो रही है फ्रेंड्स। मैं आपको एक सस्ता और सबसे पावरफुल खाद जो है वो बताने वाली फ्रेंड। इस खाद को डालने के बाद आपके भी गुड़हल के प्लांट में अगर इस तरह से फ्लावरिंग जो है नहीं हो रही हैं और कलियां जो है इस तरह से भर भर के नहीं बन रही हैं, तो आपके भी प्लांट पे इस तरह से मेरे जिस तरह से मेरे जो गुड़हल के प्लांट है जितने भी सब पे इस तरह से फ्लावरिंग हो रही है फ्रेंड, तो आपके भी प्लांट पे फ्लावरिंग जो है स्टार्ट हो जाएगी अगर उस खाद का यूज आप करते हैं। सबसे पहले तो आपको करना यह है कि अगर आपने अपने गुड़हल के प्लांट को गर्मी से बचाने के लिए या फिर बरसात से बचाने के लिए ऐसी जगह पे रखा है जहाँ पर इस प्लांट को अच्छी से धूप जो है वो पूरे दिन की नहीं मिल पाती है, तो फटाफट से देर न करते हुए आप अपने गुड़हल के प्लांट को तुरंत से धूप वाली जगह पर रख दीजिए जहाँ पे उसे पूरे दिन की अच्छी खासी धूप जो है मिल सके, क्योंकि अभी मौसम जो है वो चेंज हो रहा है फ्रेंड। और गुड़हल के प्लांट को पूरा धूप जो है चाहिए होता है, तभी ये जो प्लांट है अच्छे से कलियाँ बनाता है और उसमें अच्छी खासी इस तरह से भर भर के फ्लावरिंग जो है आपको देखने के लिए मिलेगी। उसके बाद दूसरा ज़रूरी काम ये करना है आपको अपने गुड़हल के प्लांट पर, क्योंकि अभी बरसात तो काफ़ी हो रही थी फिर डेली डेली बरसात जो है हो जा रही थी, तो इस तरह से इसकी जो प्लांट की जो गमले की जो मिट्टी है वो बिल्कुल सख्त हो जाती है, बैठ जाती है, जिससे जो हमारे जो प्लांट में जो भी हम देते हैं वो सारा निकल जाता है। तो आपको अपने गमले की मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई जो है वो कर लेनी है, क्योंकि वैसे भी बरसात में जो मिट्टी है वो थोड़ा सख्त हो जाती है और बैठ जाती है। तो गुड़ाई करने का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा जो है हमारे प्लांट को मिलता है, इससे इसकी जो मिट्टी है वो हल्की भी हो जाती है और जो भी इसको हम खाद वगैरह देते हैं वो सब हमारे प्लांट को बहुत ही जल्दी मिलता है। और उसके साथ साथ इसकी जो जड़ होती है उसमें ऑक्सीजन भी अच्छे से पहुंच पाता है। तो आपको अपने प्लांट की जितने भी गुड़हल के प्लांट हैं, जितनी भी वैरायटी आपके पास है, सबको अच्छी तरह से उसकी मिट्टी को अच्छी तरह से गुड़ाई जो है वो कर दीजिए। गुड़हल के प्लांट है उसके गमले में कुछ घास वगैरह उगाए हैं, कुछ भी इस तरह से खरपतवार जो है निकल गया है, तो उसे आप इस तरह से साफ़ कर दीजिए ताकि जो भी आप अभी इसमें फर्टिलाइज़र जो है देंगे वो सीधे आपके प्लांट को जाए। तो आपने अगर अपने गुड़हल के प्लांट को छोटे से पॉट में लगा के रखा है तो उसे रिपोर्ट भी कर दीजिए फ्रेंड, क्योंकि छोटे से पॉट में जो गुड़हल का प्लांट है उसकी जो जड़ें हैं बहुत ज़्यादा ही वो डेवलप हो जाती हैं। और ये जो प्लांट है इसे बड़ा पॉट चाहिए होता है, तो कम से कम 12 इंच का या फिर 14 इंच का पॉट तो आपको अपने गुड़हल के प्लांट को देना ही होगा। तो अगर आपका जो गुड़हल का प्लांट है वो रूट बाउंड हो गया है और छोटे से पॉट में लगा है तब भी वो अच्छे से फ्लावरिंग जो है नहीं कर सकेगा, तो फटाफट से उसे बड़ा पॉट जो है दे दीजिए। और उस प्लांट को आप अपने प्लांट को भी रिपोर्ट भी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा टाइम है। रिपोर्ट कर देने से आपका प्लांट जो है वो अच्छे से फ्लावरिंग जो है वो करने लगेगा। अपने गमले की मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई जो है वो कर दिए फिर, और देखिए इसकी जो मिट्टी हो कितनी अच्छी भुरभुरी है। तो अब हमें इसमें डालना है एक खाद जो कि हमारे सभी फूलों वाले प्लांट के लिए बहुत ही ज़रूरी है।
तो इसमें डालने के लिए हमने एक खाद लिया है फ्रेंड, देख सकते हैं आप, यह है गोबर की खाद, जो कि बहुत ही अच्छी होती है हमारे सभी फूलों वाले प्लांट के लिए। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम जो है वो भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। और ये जो गोबर की खाद है आपको फ्री में भी मिल सकती है। जो आप ये जो दूध वाले होते हैं, अगर उनको आप बोलेंगे तो ये जो खाद है आपको फ्री में भी मिल सकती है, या फिर कुछ पैसे भी देकर ये आपको वो जो ये खाद है दे सकते हैं फ्रेंड। तो ये जो खाद है उस गोबर की जो खाद है वो पुरानी होनी चाहिए, सड़ी होनी चाहिए, कम से कम 1 साल 2 साल पुरानी अगर खाद आपको मिल जाती है तो बहुत ही अच्छा है। तो मैं तो इसी तरह से अपने जो गोबर की खाद है उसका फ्री में जुगाड़ जो है वो कर लेती हूँ फिर। तो देखिए ये जितने भी गोबर की खाद मैंने ली है सबको मैं अपने जो गुड़हल के प्लांट है उसकी अच्छी सी मिट्टी की गुड़ाई करके इसमें डाल दिया है, और अपने प्लांट को देंगे, जिससे कि हमारे जो प्लांट है उसकी मिट्टी में जितने भी कीड़े मकोड़े होंगे, जो भी फंगस होंगे, सब खत्म हो जाएंगे। तो इधर आप देख सकते हैं कि यह है हल्दी का पाउडर। तो हल्दी का पाउडर भी आप दे सकते हैं, या फिर कोई फंगिसाइड भी अच्छा सा आप दे सकते हैं, क्योंकि बरसात का टाइम जो है वो चल रहा है फ्रेंड। तो इस तरह से हमें अपने प्लांट को ये जो फंगिसाइड वाला पाउडर है इसे देना तो बनता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने 2 चम्मच इस तरह से हल्दी का पाउडर जो है अपने गुड़हल के प्लांट को दे दिया है। तो चलिए अब वो फर्टिलाइजर भी मैं आप लोग से शेयर कर दूं फ्रेंड, जिसको डालने के बाद आपके गुड़हल के प्लांट में भी भर भर के इस तरह से फ्लावरिंग होने लगेंगी, और ढेर सारी कलियां जो है आपके प्लांट पे भी इस तरह से बनने लग जाएंगी। तो बहुत ही सस्ता और सबसे शक्तिशाली खाद है। तो इधर आप देख सकते हैं कि यह है सरसों की खली। तो सरसों की खली जो होती है फ्रेंड, ये आपको ये जो जहाँ पे तेल इसका निकलता है, सरसों का तेल निकलता है, वहाँ पर ये आपको बहुत ही आराम से और सस्ते में ही मिल जाएगी। बहुत ही सस्ता फर्टिलाइजर होता है, और एक बार अगर इस फर्टिलाइज़र को आप खरीद लेते हैं तो लगभग पूरे साल आपको जो फर्टिलाइज़र है वो उससे काम चल जाता है। तो आपको अपने जो गुड़हल के प्लांट है उसमें सरसों खली का यूज जो है वो ज़रूर से करना है फ्रेंड, ताकि आपके जो गुड़हल के प्लांट में रुकी हुई ग्रोथ है वो स्टार्ट हो जाएगी, और उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है, कलियाँ नहीं बन रही है, तो वो भी शुरू हो जाएगी। तो इसका यूज कैसे करना है वो भी मैं आज आप लोग से शेयर करूँगी फ्रेंड। तो आप अपने गुड़हल के प्लांट से जल्द फूल जो है लेना चाहते हैं, आपको फास्ट रिजल्ट इसका चाहिए, तो जो सरसों खली है इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है बना के आपको अपने प्लांट को देना होगा। लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है होता है वो सभी फूलों वाले प्लांट पे बहुत ही जल्दी वर्क करता है, और जल्दी फ्लावरिंग करने में और कलियाँ बनाने में भी मदद करता है फ्रेंड। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने सरसों खली का इस तरह से लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है बना के रेडी किया फ्रेंड। तो इसे मैंने रात को इस तरह से पानी में भिगोने के लिए रख दिया था, और भिगोने के बाद कुछ इस तरह से इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है वो बनकर रेडी होता है। तो इसे हमें डायरेक्ट अपने प्लांट को की मिट्टी में नहीं देना है फ्रेंड। तो देखिए इसे हमें यूज कैसे करना है। तो थोड़ी सी मात्रा जो है मैं इसका ले लेती हूँ, आप देख सकते हैं, और इसमें इतना ही हमें सादा पानी जो है वो ऐड करना है। उसके बाद सादा पानी डालकर ही आपको ये जो सरसों खली है अपने सभी गुड़हल के फूलों वाले प्लांट पे देना है। तो एक शक्तिशाली लिक्विड फर्टिलाइजर जो है वो सरसों खली का बनकर रेडी हो गया फ्रेंड, और इसे हमें अपने सभी गुड़हल के प्लांट को दे दें। तो अगर आपके यहाँ पे बरसात जो है वो नहीं हो रही है, प्लांट की मिट्टी जो है वो गमले की मिट्टी जो है सूखी हुई है, तो उसमें इस तरह से लिक्विड फर्टिलाइजर जो है बना के दे सकते हैं फ्रेंड। तो लिक्विड फर्टिलाइजर देने से आपके जो प्लांट पर इसका असर है तुरंत दिखने लगेगा, और फटाफट से उसमें फ्लावरिंग जो है स्टार्ट होने लग जाएगी। तो जो सरसों खली होती है फ्रेंड, इसमें भरपूर मात्रा में पोटासियम और फास्फोरस जो है पाया जाता है, जो कि हमारे फूलों वाले प्लांट पर इस तरह से फूल बनाने में या फिर कलियां बनाने में बहुत ही मदद करती है। तो ये जो तुरंत अगर आप रिजल्ट पाना चाहते हैं अपने फूलों वाले प्लांट पे फ्रेंड, तो आपको इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर देना होगा, जो कि मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाना है। और फिर नहीं तो आप अपने प्लांट की मिट्टी में इस तरह से जो सरसों खली का टुकड़ा है इसे इस तरह से दबा दीजिए, ताकि ये धीरे धीरे इसमें जब भी हम इसमें पानी देंगे, वाटरिंग करेंगे, तो ये धीरे धीरे डिकम्पोज होती रहेगी, और थोड़ा थोड़ा इसका न्यूट्रिशन जो है हमारे प्लांट को भी मिलता रहेगा।